मसीह बोलती हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम में और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुबह के लिए और इस मीठी संगति के लिए। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उन सबों को भी मैं जय मसीह बोलती हूँ। और बेटी मिलित जो सुंदर आराधना गीतों से आराधना की उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच ये समय जब हम प्रभु के निकट आते हैं हमारे लिए एक अद्भुत समय हो जाता है, क्योंकि हम जब आराधना में जाते हैं तो प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और मैं पहली बार यहाँ बोल रही हूँ और प्रभु ने अनुग्रह किया। और पास्टर मतियास जी को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये समय दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और आज हम देखेंगे जैसी बेटी मिलित गाना गा रही थी, आराधना कर रही थी और बोल रही थी कि यीशु मसीह भी आए भर भर कर प्रार्थना कर रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे, मैं थोड़ा से प्रार्थना के बारे में बताऊंगी। हम लोग तो सुनते हैं बहुत से वचन, बहुत से प्रभु के उसका पुनरुत्थान, उसका आगमन, उसके आश्चर्य कर्मों को, उनके जी उठने की सभी बातों को सुनते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे प्रार्थना के विषय में कि मेरे मसीह के प्रिय लोगों, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें किस प्रकार प्रार्थना की आवश्यकता है। कि ये संसार आज इतनी बुराई की तरफ बढ़ रहा है, तो हम इस संसार में कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु के निकट आएंगे, घुटने में प्रार्थना करेंगे, तो मेरे प्रियो हम सारी समस्याओं के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे और हम इस संसार में चल सकेंगे और एक विजय का जीवन को जी पाएंगे, है ना। हम जैसे बाइबल में देखते हैं, है ना, भजन 5:3 में, भजन 5:3 में दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, है ना। दाऊद जो एक राजा था, है, दाऊद के बारे में हम सब जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर का एक चुना हुआ जन था, है ना। और वो भी कहता है कि हे प्रभु, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ, दाऊद भी एक राजा होने के कारण एक राज्य को और इतनी बड़ी इजरायली प्रजा का वो राजा था, फिर भी क्या करता था, वो भोर को उठकर प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके प्रभु की बाट को जोहता था। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, जब हम प्रभु के निकट आएंगे, तो प्रभु की इच्छा को हम जान पाएंगे। उसकी क्या इच्छा हमारे जीवन में है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम इसको जान पाएंगे जब हम प्रार्थना में प्रभु के निकट आएंगे, है कि नहीं। ये मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। हमें हर समय उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रभु से हमेशा बातें करना है। हमें संसार की ओर नहीं, हमें प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखना है और हमें प्रार्थना करना है। तभी हम इस संसार में चल पाएंगे, क्योंकि ये संसार का सरदार शैतान है और वचन कहता है कि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रार्थना, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और तभी हम शैतान के कार्यों को भी हम नाश कर पाएंगे और शैतान की सारी युक्तियों को हम नष्ट कर पाएंगे और एक प्रार्थना में जय का जीवन को हम पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं भजन 55:17। कोई पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूंगी? सांझ को, हाँ पढ़िए।
सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। हाँ, दाऊद कहता है सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा। दुहाई देने का मतलब प्रार्थना करूंगा, प्रभु को पुकारूंगा, उससे उससे अपने प्रार्थना निवेदन को रखूंगा और वह मेरी और उसके सम्मुख में कहराता रहूंगा और प्रभु क्या करेगा, मेरा शब्द को सुन लेगा। हाँ प्रिय, जब हम किसी मुसीबत में रहते हैं या किसी परीक्षा में पढ़ते हैं या किसी बात में हमें ऐसा तकलीफ होता है, तब हम क्या करते हैं, प्रभु के निकट आते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु की दुहाई देते हैं और प्रभु क्या करता है, हमें उस विपत्ति से छुड़ाता है, हमें बचाता है। और जब हम प्रभु और प्रार्थना में हम प्रभु के और भी निकट आ जाते हैं और निकट आ जाते हैं और उस समय कितना अच्छा हम अपनी सारी तकलीफों को भूल जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में वो आनंद में हमें खो जाते हैं और प्रभु हमारा समस्या को दूर करता है और हमारे दुख को आनंद में बदल देता है कि नहीं। जैसी और एक भजन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे राजा दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। हाँ, मेरे प्रिय लोगों, हमें भी हमारे मुख से हमेशा प्रभु की स्तुति निकलनी चाहिए। हम दिन रात खाना बनाते, चलते, काम करते, उठते बैठते हम प्रभु की स्तुति करते रहने चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारा स्तुति के योग्य परमेश्वर है और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इसीलिए हमें स्तुति करनी चाहिए। राजा दाऊद भी कहता है, राजा दाऊद भी दिन में 7 बार स्तुति करता था और 3 बार प्रार्थना करता था। इतना बड़ा राजा हो के भी वो प्रभु के लिए कैसा समय निकालता था और वो प्रार्थना करता था और स्तुति करता था दिन में 7 बार। रानी एस्तर भी हम लोग देखते हैं बाइबल में, कितने बड़े बड़े प्रभु के दासों को वो लोग प्रार्थना करते थे। रानी एस्तर के जीवन को हम लोग देखते हैं, जब रानी एस्तर वहाँ की पटरानी बनाई गई, और जब वहाँ का जो उस राजा का एक मंत्री हामान जो यहूदी के लिए षड्यंत्र रचने लगा, यहूदियों का नाश के लिए वो राजा से अनुमति लेकर षड्यंत्र बना रहा था। और जब ये बात मोर्देके को पता चला, मोर्देके एस्तर रानी का चाचा थे, और जब मोर्देके को पता चला कि उसके जाति यहूदी लोग नष्ट होने पर है, नाश किए जाने पर है, तब वो क्या की, तब मोर्देके ने रानी एस्तर के पास संदेश भेजा कि आज तू रानी है, तू ऐसा कर, प्रार्थना कर और राजा के पास इस बात को रख। तब रानी एस्तर ने क्या की, उसने उपवास के साथ प्रार्थना की, उपवास के साथ प्रार्थना की मेरे प्रियो, और वो राजा के सम्मुख गई और राजा के सम्मुख इस बात को रखा और उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया और यहूदी जाति उस नाश होने से बच गए। और जो यहूदी जाति का नाश को चाह रहा था, उन्हें नष्ट करना चाह रहा था हामान, ये सारी बातें नामान पर उल्टा पड़ गई, नामान के ऊपर पड़ गया और नामान को फांसी पर लटकाया गया। मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि हम प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा को, प्रभु की उस बातें को हम जान सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन सूना है, प्रार्थना के बिना हम खाली और छूचे हैं, क्योंकि प्रार्थना
नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हम प्रार्थना के बिना इस संसार में एक पल, एक कदम भी हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि मसीह में है तो हमारा जीवन प्रार्थना को होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के निकट प्रार्थना में बैठने का होना चाहिए, तभी ही हम इस संसार में चल पाएंगे और हम हर एक बात पर, हर एक परीक्षा पर जय को पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में हैं, हर बात में मसीह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विरोधियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जब हम दुखी होकर प्रभु के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उस बात का समाधान करते हैं और उस बात को हमारे जीवन से दूर करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही जीवन है। एक गीत लिखने वाला लिखा है, उसको हम गाते हैं कि प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही जीवन है, जीने के लिए नियम यही है। मेरे प्रियो, इस संसार में हमें प्रार्थना और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब हम प्रभु के शुरू में हम आते हैं, 10 मिनट 5 मिनट भी हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन इतना समय प्रार्थना के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये दिन भर 24 घंटा का होता है और 12 घंटा का होता है, और हम प्रभु को 1 घंटा भी हम समय दें तो हमारे लिए आशीष ही आशीष होगा। प्रभु, प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम इस देश में, भारत देश में सेवा करने वाले पास्टर के भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य को करेगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि जब पतरस भी जेल खाने में था, है ना, बंदी गृह में था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, लेकिन कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया पतरस के लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी और वहाँ बड़ा चमत्कार हुआ। इस प्रकार प्रभु ने अपने दूत को भेजकर उस बंदी गृह से पतरस को निकाला। प्रभु, मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है, प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है, प्रार्थना में इतनी ताकत है कि प्रार्थना के द्वारा दीवारें गिर जाती है और प्यारे प्रभु, और समस्याओं से, परीक्षा से हम निकल पाते हैं। प्रार्थना ही हमारा जीवन है, जीने का साधन है। और प्यारे मेरे लोगों, इस संसार में जब हम वचन सुनते हैं, वचन, कितने बड़े बड़े सेवक लोग, दास लोग इस गूगल, इस जूम पर आए और प्रभु के वचन को सुनाए और सब ने वचन को सुना और अंत में सब कोई वचन सुनने वाले कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पास ये समस्या है, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और उनके लिए प्रार्थना की जाती है, पूरी कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको उस समस्या से छुटकारा मिलता है, उस बीमारी से चंगाई को पाते हैं, और उनका घर आशीषित होता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतनी ताकत है, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी जब शादी होकर अपने ससुराल में आई, मेरा मैंने बहुत कम उम्र में शादी होने के कारण मैं उतना नहीं ये कर पाती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे पहले से चुना था। इसी वचन में लिखा है ना कि परमेश्वर माँ के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित लगाया, उसी प्रकार मुझ पर चित लगाया था। और उस समय मैं दर्शन को भी देखती थी, स्वप्न को भी देखती थी, लेकिन मैं उतना समझ नहीं पाती थी।
और मेरा ससुराल भी उतना अच्छा परिस्थिति में नहीं था। मेरे पति ड्रिंक करते थे, नौकरी तो अच्छा करते थे, लेकिन करने के कारण हमारा उतना परिस्थिति अच्छा भी नहीं था। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं छोड़ती थी, मैं प्रार्थना करती थी। जैसा भी मुझे समय मिलता था, उसी में मैं प्रभु के लिए प्रार्थना करती थी और प्रभु ने हमें आशीषित किया। और मेरे ससुर जो थे वो भी रेलवे में सर्विस करते थे, रेलवे में कुक का सर्विस करते थे। और रेलवे का जो रनिंग रूम होता है, जहाँ दूर-दूर से ड्राइवर लोग ट्रेन लेकर आते हैं और वहाँ रुकते हैं, तो उनके लिए जो खाना बनाया जाता था, वो उसी में मेरे ससुर कुक का काम करते थे। और मेरे पति भी छोटे से ही वो अपने पापा के साथ रहते थे और वो भी बहुत अच्छा पकाते थे। और हमारा एक होटल भी चलता था बाद में, वही जो रेलवे शेड के पास हमारा एक होटल भी चलता था। और मेरा पति इतना अच्छा पकाते थे, इतना अच्छा पकाते थे। वो अगर ऐसे ही नमक और हल्दी भी ऐसी सिझा के दे देते थे, तो लोग बोलते थे बहुत अच्छा है। लेकिन ड्रिंक के कारण हमारा वो होटल भी चला गया और हम लोग कर्ज में भी डूब गए। लेकिन मेरा परिवार प्रभु में तो था, मेरे सास ससुर प्रभु में थे, पूरा परिवार प्रभु में था। लेकिन प्रभु में उतना उन लोग मजबूत नहीं थे। और मैं भी उन्हीं के जैसा रहती थी, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं छोड़ती थी। जब भी मुझे समय मिलता था, मैं प्रार्थना करती थी। और प्रभु ने ऐसी हाल में भी मुझे संभाला और अब तक संभाला है। और प्रभु ने मुझे 3 बच्चों से आशीष को दिया और मेरे 2 बच्चे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। एक बेटा रेलवे में जॉब करता है, कमर्शियल डिपार्ट रिजर्वेशन में। और प्रभु ने हमें सचमुच उठाया। इसी वचन में लिखा है कि कंगाल घूरी में से कंगाल को उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है, उसी प्रकार प्रभु ने हमें आशीषित किया। और जब हमारा परिस्थिति ठीक नहीं था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, सबको और हमारे अगल बगल के लोग कहते थे कि ये इसके बच्चे कैसे पढ़ लिख पाएंगे, कैसे करेंगे, इनका तो ऐसा हाल है, इस प्रकार से कहते थे। लेकिन मैं हमारा विश्वास प्रभु पर था और मैं प्रार्थना कभी नहीं छोड़ती थी। मैं लगातार प्रार्थना करती थी। और जब मेरी बेटी बड़ी है, बड़ा बेटा वो होटल में, इसका पापा जब ड्रिंक करके पड़े रहते थे, इतना इतना सामान उस समय हमारे होटल में 30-35 किलो दूध आता था। दूध का चाय बन रहा, सब पी पी के चल जा रहे, लेकिन एक पैसा नहीं होता था। और मेरा बड़ा बेटा उसमें मेहनत करता था। और हमारे कॉलोनी में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ जाता था। वही सरकारी स्कूल के ही पास ही मैंने सरकारी स्कूल के पास ही हमारा होटल था, है ना। और वो मैंने काम करते करते वो भी विचलित हो जाता था। और यहाँ तक कि होटल में बर्तन भी धो रहा, चाय भी दे रहा, सप्लाई भी कर रहा। लेकिन उसको भी प्रभु ने चुना बचपन से। के बाद लोग बोलते थे कि इसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रभु, और जब मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक लिखा, सब बोलने लगे कि ये कैसा पास करेगा, ये तो पढ़ता भी नहीं है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, जब रिजल्ट आया वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया। प्रभु ने उसे बुद्धि दिया, उसको संभाला, उसकी सहायता की, और वो फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और जब अपना रिजल्ट को लेने गया, तो उसका मास्टर ने उसका पीठ को थपथपा के कहा कि तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट, तुम बहुत आगे जा सकता है बेटा, तुम साइंस लेके पढ़ना। उसको शाबाशी दी। वो घर आया, बहुत खुश था, बहुत खुश था। हम लोग भी बहुत खुश थे। और जब बोलने लगा कि माँ मैं आगे पढ़ूंगा साइंस लेके, मैं बोलने लगी कि बेटा साइंस पढ़ाने का हमारा
नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय साइंस का बहुत डिमांड था, बहुत ही डिमांड था, और एक तो उसके लिए ट्यूशन भी करना होता था। और मैं बोली कि हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन प्रार्थना के बदौलत अद्भुत रीति से उसका जमशेदपुर का करीम सिटी कॉलेज में साइंस में एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद वो घर में ट्यूशन करने लगा, इतना ट्यूशन आने लगा, इतना ट्यूशन आने लगा। उसके बाद में वो मैं एक बार गवाही में बताई थी कि वो झारखंड कंपटीशन पॉलिटेक्निकल का फॉर्म भरा और उसमें भी पास हो गया। मेरे प्रियो, ये क्या हमारी योग्यता थी यहाँ तक पहुँचने का? नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये प्रार्थना का फल, प्रभु ने ये प्रार्थना का उत्तर दिया, और आज मेरे बच्चे लोग अच्छे हैं। और मेरा बड़ा बेटा पॉलिटेक्निकल में दुर्गापुर में सर्विस कर रहा था, लेकिन जब प्रभु ने उसे आवाज दिया, शामुएल की तरह उसे पुकारा, उसने अपने नौकरी को मात्र 2 साल नौकरी किया था, और उस नौकरी को रिजाइन करके आज प्रभु की सेवा कर रहा है। ये सब क्या है मेरे प्रियो? ये प्रार्थना का उत्तर है, ये प्रार्थना का उत्तर है मेरे प्रिय लोगों। अयूब भी बड़ी भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था। मेरे लोगों, मेरे प्रभु के लोगों, हमें प्रार्थना करना है, हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करना है, हमें पास्टरों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि जब वो कहीं भी जाए वचन बोलने के लिए, वो वचन लोगों के, जब उनके मुख से वचन निकले, वो लोगों का हृदय छीदने पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है और उत्तर देता है, और बड़े बड़े कार्यों को करता है। बाइबल में लिखा है अय्यूब में 10:10 में कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ कोई बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता। और हमारा प्रभु यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे तभी ये संभव है। जब बहुत से दास लोग आते हैं, प्रभु के महान दास लोग जो चुने हुए हैं, अभिषिक्त प्रभु के दास लोग हैं, जब भी वो किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि फल्ला आपके लिए प्रभु ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं, जब हम भविष्यवाणी को सुनते हैं, उसको तो उसी समय हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं है, उस भविष्यवाणी के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना करना है, तभी वो भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी होगी। यदि वो प्रभु की ओर से उस दास के द्वारा बोला गया है, तो मेरे प्रियो वो जल्द पूरी होगी। और जब हम उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, तब वो बातें जीवन में पूरी होगी, और उस भविष्यवाणी की बातों को हम अपने जीवन में अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना इतना ताकतफुल है, प्रार्थना इतना पावरफुल है मेरे प्रियो। मेरे मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे लोगों, हमें निरंतर प्रार्थना करना है। कहाँ रखे थे? लूका 22:40 में भी हम लोग पढ़ते हैं। लूका 22:40 है ना। कोई भी भाई या बहन जरा पढ़ दीजिए लूका 22:40। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। अब देखिए, जब उस जगह पहुंचे तो उसने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र होकर
जब मनुष्य बनकर इस संसार में आया, हमारा यीशु मसीह 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। जब मनुष्य रूप धरकर इस संसार में आया, वो तो परमेश्वर का बेटा था, उसको प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है ना। और आज भी पिता की दहनी और बैठकर हम लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो प्रिय, हम तो मनुष्य है, हम तो इस संसार में रहते हैं, हमें कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए, तभी हम इस संसार में जी पाएंगे और परीक्षा से भी हम निकलेंगे। मेरे प्रियो, इस संसार में मसीह लोगों के लिए मसीही जीवन संघर्ष का जीवन है ना। हर एक मसीह की जीवन एक संघर्ष का जीवन है। हमें संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? तो हम संघर्ष कैसे करेंगे? जब हम प्रार्थना में रहेंगे, हम प्रार्थना में प्रभु से बल को पाएंगे, शक्ति को पाएंगे। हाँ, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। हम समस्याओं से संघर्ष करेंगे, शैतान का सामना करेंगे और हम जय को प्राप्त करेंगे। मेरे लोगों, प्रार्थना इतना शक्तिशाली है, हम प्रार्थना का वर्णन नहीं कर सकते। ये बाइबल में प्रार्थना और प्रार्थना, इस बाइबल में हम कितने बड़े बड़े राजाओं को देखे, वो लोग भी प्रार्थना करते थे। हमारा यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर वो भी प्रार्थना करता था, है कि नहीं? और चेले लोग भी प्रार्थना करते थे और बड़े अद्भुत कार्य को हम देखते थे। ये संसार में हमें चलना है, जय को पाना है, तो हम प्रार्थना करना है। एक बार पास्टर मथियास जी बता रहे थे कुछ दिन पहले कि एक दंपति थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे और उन्होंने अपने खेत को बोया और बहुत अच्छी फसल हुई और फसल अच्छी, मतलब बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद में एक दिन उन्हें पता चला कि फसल को नष्ट करने वाला फतिंगा, कीड़ा का एक दल आ रहा है ना। तो उन्हें जब पता चला इस बात का, तो उस दंपति ने क्या किया? उस परिवार ने प्रभु के निकट आया, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो समस्या है, ये जो बातें आ रही है, आप इसको दूर कीजिए। और सचमुच वहाँ बड़ा अद्भुत कार्य हुआ, है ना। वो नष्ट करने वाला कीड़े फतिंगे, उन लोग का वो रास्ता का रुख बदल गया, वो लोग दूसरा तरफ चले गए, है ना। प्रार्थना में इतनी सामर्थ है मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतनी ताकत है। हम देखते हैं जब मूसा भी, जब इजरायली लोग युद्ध कर रहे थे शत्रुओं से, और उस पहाड़ पर मूसा थे और इजरायली लोग हार रहे थे। हूर और हारून क्या किए? मूसा के नीचे एक पत्थर, मूसा को बैठने के लिए उसके नीचे एक पत्थर रख दिए और मूसा जो प्रभु का दास था उस पत्थर पर बैठ गया। और हूर और हारून तो उसके दोनों हाथों को ऐसी उठाए थे, है ना। जब तक मूसा का हाथ उठा था, इजराइल जीतते थे मेरे प्रियो, है ना। तो ये भी एक जय का संकेत है, ये भी एक प्रार्थना का संकेत है ना। और हूर और हारून उस मूसा के हाथ को ऐसी दोनों तरफ से उठाए थे और इजरायली जीत रहे थे, इजरायली उस युद्ध में जीत रहे थे। मेरे प्रियो, ये सब प्रार्थना के बदौलत होता है, प्रार्थना से ही होता है मेरे प्रियो। हमें इस संसार में जय को पाना है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है। हमें भोर को उठकर प्रार्थना करना है, हमें भोर को उठकर अपने देश के लिए, जिस देश में हमें प्रभु रखा है
उस देश के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इस देश को बचा ले, यहाँ के लोगों को बचा ले, इस देश को तू चंगा कर, इस देश को शुद्ध कर। हमें भोर को उठकर इस देश के लिए प्रार्थना करना है। और प्रभु ने जिन दासों को इस देश में अपनी सेवा के लिए नियुक्त किए हैं, उन दासों के लिए हमें लगातार प्रार्थना करना है। और इन दिनों प्रभु ने मुझे एक बोझ दिया है। जब मैं अपने मसीह भाई बहनों की गवाहियों को सुनती हूँ कि उनके बच्चे बात नहीं सुनते हैं, उनके बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, तो मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना से उनका जीवन बदल जाएगा, उनका मन बदल जाएगा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ होता है। और हमारा यीशु मसीह मन को बदलने वाला है, जीवन को बदलने वाला है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो तब प्रभु उनके जीवनों को बदल देगा। तो मुझे प्रभु ने इन दिनों जवानों के लिए भी बोझ दिया है। हमारे मसीह परिवार के जवान बच्चे, उनको उनको प्रभु अपनी ओर खींच ले। जैसी वचन में लिखा है ना कि खेत तो पक चुके हैं, खेत की स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। आज हमारे जवान संसार में खोए हुए हैं, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उनको छुए, प्रभु उनको साउल से पौलुस बना दे और अपनी सेवा के लिए बुलाहट को दे। और हर एक जवान, हमारे मसीही जवान प्रभु के कार्य के लिए आगे आने पाए, प्रभु को अपना जीवन देने पाए। ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि जब जब प्रभु दान के रूप में बच्चा देता है तो उसके लिए हमें उसी समय से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। मेरा छोटा बेटा जो रेलवे में जॉब करता है, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था। हम लोग कितने जगह हम लोग लड़की देखे और वहां जाके कितने लड़कियों को तो हमने सूतबंदी भी कर दिया, उनको साड़ी भी पहना दिया, लेकिन फिर किसी कारण बस वो बात कट जाती थी और उसका विवाह नहीं होता था। उसका 30 साल से भी ऊपर हो गया था और मैं बहुत चिंतित रहती थी, बहुत चिंतित रहती थी कि प्रभु क्या कारण है इसका विवाह नहीं हो रहा है। और प्रभु से मैं लगातार प्रार्थना करती थी और मैं बोलती थी कि प्रभु आपने कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम के लिए आपने उसके लिए एक सहायक बनाया प्रभु। और तुम मेरा बेटा का भी शादी होने पाए, उसके लिए भी उसका जोड़ी आपने जहाँ भी रखा है आप उसे लाइए प्रभु। और इसी प्रकार मैं प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। और सचमुच इसी जनवरी 3 को उसका विवाह हुआ और एक अच्छी अच्छी बहू हमें मिली। वो सीएनआई की है, लेकिन यहाँ आके हमारे बीच में वो जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं वो भी बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना करती है। और हम लोग बंगाली से बिलोंग करते हैं, तो वो पुरुलिया की है, तो उसको उतना हिंदी नहीं आता है, तो अपना बंगाली में बाइबल पढ़ती है और बंगाली में गीत गाती है। और प्रभु ने अच्छा बहू दिया, ये प्रार्थना का उत्तर है। वो मैंने वो क्या बोलूंगी, वो एकदम दीन और नम्र स्वभाव की है। ये सब प्रार्थना का उत्तर है प्रभु। और प्रभु ने आशीष किया और बेटा का भी जीवन, मेरा बेटा भी रेलवे में जॉब करने के कारण और वो रेल का इंडियन मेंस में वो नेता 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 भी उसको ये किया गया था, तो प्रभु से थोड़ा दूर होने लगा था। लेकिन मैं प्रभु से बोली, नहीं प्रभु, मेरा कोई भी बच्चा संसार में नहीं जाना चाहिए, मेरे सब बच्चे आपके भय में रहने पाए, आपकी आज्ञाओं और आपके विधियों में चलने पाए। और मेरा छोटा बेटा को भी प्रभु ने मन को बदल दिया। अभी वो प्रभु की खोज में रहता है, वो भी प्रार्थना करता है और
ये सब ये सब ये सब मेरी योग्यता नहीं है मेरे प्रियो। ये सब प्रार्थना का उत्तर है, ये सब प्रार्थना का फल है जो आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। और प्रभु ने मेरी बहू को गर्भ का फल से भी आशीषित किया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रभु के लोगों, मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। जब प्रभु हमारे पास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? आज भी मेरे पापा के घराने के लोग पूजा पाठ करते हैं, हाँ। लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके बीच से मुझे निकाला, हाँ। आज भी मेरे मैंने मेरे पापा के खानदान के लोग, मेरे चाचा लोग, मेरे फूफू लोग, और मेरे चाचा के बेटे लोग, उन लोग बहुत पैसे वाले हैं। एक चाचा का बेटा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट डीईओ है, और सब मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ही, कोई हेडमास्टर, कोई टीचर, कोई ऐसे ही सब है। उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो लोग आज संसार में खोए हुए हैं। उनके पास पैसा है लेकिन प्रभु नहीं है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है। जब मैं कभी अपने मायके जाती हूँ तो उनका समस्या को देखकर मुझे दुख होता है कि इनके पास अच्छा करोड़ों का घर है, 1.5-2 लाख महीना कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। हाँ, उनके जीवन में शांति नहीं है। मैं चाचा के पास बैठती हूँ तो चाचा अपना दुख बताने लगता है, चाची के पास बैठती हूँ तो चाची अपना दुख बताने लगती है। और वो लोग इतने समस्याओं से घिरे हैं, इतना पैसा रहते हुए भी समस्याओं से घिरे हैं, बीमारियों से घिरे हैं। मुझे बहुत दुख लगता है, हाँ, लेकिन उनके पास सब कुछ है, संसार का, ऐशो आराम का सब चीजें हैं, लेकिन उनके पास प्रभु नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ कि किस रीति से मेरी माँ जो थी वो क्रिश्चियन परिवार की बेटी थी। मेरे नाना नानी लोग, वो लोग क्रिश्चियन थे, और मेरी माँ क्रिश्चियन घर की बेटी थी। और उसको गांव देहात में ऐसी होता है कि यदि लड़का वाला पैसा वाला है, जमींदार खानदान का है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नहीं देखते हैं, अपने बेटी को हिंदू परिवार में दे देते हैं। और मेरी माँ को भी वैसी दे दिया गया, लेकिन मेरी माँ भी प्रभु को प्यार करती थी और वो भी प्रार्थना करती थी। मेरी दादी उसको कितना बोलती थी कि तुम घर की बहू हो, तुम पूजा पाठ में शामिल हो, लेकिन मेरी माँ नहीं करती थी और वो प्रार्थना करती थी। तो मेरी माँ भी प्रार्थना करती थी, और आज सचमुच उसके प्रार्थना के द्वारा आज मैं प्रभु में पाई जाती हूँ। मेरे बच्चे प्रभु में पाए जाते हैं, और मेरे बच्चे प्रभु के मार्ग में है, प्रभु के भय में है। ये क्या है? ये प्रार्थना का ही फल है, ये प्रार्थना का ही उत्तर है मेरे प्रियो। और आज मैं प्रभु की बेटी हूँ, प्रभु में हूँ, और मेरे सारा खानदान, मेरे कुटुंब लोग आज प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी लगातार प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपका प्रेम, आपका वचन उन तक भी पहुँचे, वो लोग भी आपको जाने, वो लोग भी बच जाए। ये मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक दिन प्रभु उनको भी बचाएगा और अपनी महिमा को लेगा, और मैं उस दिन कहने पाऊंगी कि मैं भी अपने पूरे घराने समेत प्रभु की सेवा करूंगी। जिस प्रकार यहोशू कहा कि मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा, उसी प्रकार मैं, मेरा कोई भी घर घराना खानदान के लोगों वंचित ना रहे प्रभु के प्रेम से। सब कोई उद्धार पाए, सब कोई प्रभु को जाने, और हम जब एक होकर प्रभु के प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, सारी बंधनें टूटेगी और शैतान हारेगा और हम जीतेंगे। मेरे प्रियो, मेरे लोगों, मेरे प्रभु के लोगों, हम
हम लोग देखेंगे प्रेरित 4:31 में बाइबल क्या कहती है। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, जब वो यहाँ इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे तो जगह क्या हुआ, हिल गया। जब एक मिनट में थोड़ा वचन को कोई मैसेज में डाल दीजिए। जब हाँ मिल गया। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया। देखिए मेरे प्रियो, जब वो इकट्ठा थे एक जगह, है ना, वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो जगह क्या हुआ, हिल गया, है ना। किसके लिए से, प्रार्थना के जरिए वो हिल गया और वे लोग क्या हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। मेरे प्रिय लोगों, प्रार्थना 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 ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। प्रार्थना से ही हम इस संसार में चल सकते हैं, जी सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जब प्रार्थना कर हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, है ना। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु हमें प्रार्थना का ये पवित्र आत्मा का दान को भी देंगे। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। कहे कि जैसे लिखा है ना बाइबल में कि रोमी में कि रोमी में लिखा है 8 का उसका ये में कि हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें। हम नहीं जानते क्या प्रार्थना करें, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हम में होकर प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा का दान हम पाएंगे, तब हम और भी हियाव के साथ और भी पवित्र आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करेंगे, बंधनें टूटेगी, हरेक बंधनें टूटेगी। जो आज प्रभु के लोगों के विरोध में विरोधी शैतान कार्य करता है, उनका मुंह बंद होगा, उनके हाथ बांधे जाएंगे यीशु के वचन से, उनके पांव बांधे जाएंगे वचन की बेड़ियों से और सारे बंधनें टूटेगी। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है और जैसे यह क्या कि जब वो परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। सचमुच मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दासों के लिए, प्रभु उन्हें इस्तेमाल करेगा। और मैं बोलती हूँ कि मुंह उनका और शब्द प्रभु का होगा और सुनने वालों का हृदय छिद जाएगा। जब पतरस भी पवित्र आत्मा से भरकर जब प्रचार करने लगा, लोगों के हृदय छिद गए और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, प्रार्थना इतना शक्तिशाली है, प्रार्थना में इतना सामर्थ है मेरे प्रियो, कि यदि हम विश्वास के साथ मुर्दे को भी कहेंगे प्रार्थना करके यीशु के नाम से, वो भी जी उठेगा। अंधे भी देखेंगे, लंगड़े भी चलेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा अपने चेलों से कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्रियो, इतना जब हम प्रार्थना करेंगे तभी तो हम ये सब कर पाएंगे। यदि हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं रहेगा, प्रेम का नहीं रहेगा, तो हम कैसे हम समस्याओं पर जय को पाएंगे, हम शैतान के कार्यों को कैसे
नष्ट करेंगे। हमारा जीवन प्रार्थना का होगा, पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रार्थना करेंगे, बंधनें टूटेगी, हम जय को पाएंगे और शैतान हारेगा और प्रभु का राज्य हमारे बीच में आएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ये अंत का समय है, प्रभु का अनुग्रह है। और जब ये अनुग्रह का समय हो जाएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें अभी ही प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में भी, भजन में लिखा है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी, क्या हम मरने के बाद कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हमें जीते जी प्रभु का लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उसके भक्तों के लिए प्रार्थना करना है। वो मेरे प्रियो, हमें जब प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना कार्य को करेगा। प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है, कान लगाकर सुनता है। वो अपनी दृष्टि से हमें निहारता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर को देता है। मेरे प्रियो, मैं भी एक किताब में पढ़ी थी, सब जानते हैं, सब कोई जानते हैं, डीजीएस दिनाकरन, जो प्रभु का महान दास, जो प्रभु उनसे बातें करता था, अपना दर्शन को देता था। वो प्रभु का दास लिखे थे कि वो घुटनों में कई कई घंटा प्रार्थना करते थे, घुटनों में आकर प्रार्थना करते थे। और आप में से बहुत लोग, उनका जब कन्वेंशन होता है, महोत्सव होता है, उस प्रभु की सभा में इतने लोग आते हैं, 1,00,000-2,00,000 के ऊपर। ये प्रार्थना, वो मीटिंग जब उनको पता चलता है कि वहाँ मीटिंग लेना है, वो कई महीनों से, कई दिनों से वो प्रार्थना करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ भी जब कहीं आत्मिक सभा करने जाते हैं, कोई कलीसिया आत्मिक सभा करने जा रहा है, जागृति सभा करने जा रहा है, तो कलीसिया में बताया जाता है कि ये महीना इतना तारीख को, ये दिन को वहाँ आत्मिक सभा करेंगे, जागृति सभा करेंगे। वो कलीसिया के लोग कई महीनों से उस सभा के लिए, उस सफलता के लिए प्रार्थना में लग जाते हैं, प्रार्थना में जुट जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उस सभा में सचमुच बड़ा आश्चर्य कर्म होता है, लोग वचन को सुनकर मन फिराते हैं और कई लोग, बीमार लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। ये प्रार्थना के द्वारा होता है। और डीजीएस दिनाकरन जी भी प्रार्थना करते थे घुटनों में, वो कई घंटा रात घुटनों में रहकर प्रार्थना करते थे। और जब वो बुढ़ापा आ गया तो उनका घुटनों में दर्द आ गया। मेरे प्रियो, ये सब प्रार्थना के द्वारा हुआ है। आज उसका कितना पीढ़ी, डीजीएस दिनाकरन का कई पीढ़ी प्रभु की सेवा कर रहा है, ये उनके प्रार्थना का फल है। मेरे प्रियो, प्रार्थना ही जय है, प्रार्थना ही जीवन है और जीने के लिए नियम यही है। मेरे प्रियो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बोलने भी उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन पास्टर जी ने मुझे मौका दिया, मैं जो कुछ भी बोली प्रभु की महिमा के लिए बोली। इसके सुनने वालों पर भी प्रभु आशीष दे। और मैं अंत में फिर एक बार बोलूंगी कि, और प्रेरित 12:5, प्रेरित 12:5, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ जला कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आमीन। देखिए, बंदीगृह में कौन बंद था? पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, प्रार्थना का ताकत इतनी थी कि उस बंदी गृह की जंजीरें टूट गई, है ना। उस जेल खाने का
7 को भी पढ़ दीजिएगा, नहीं 6 और 7 को भी पढ़ दीजिए। 8 जब हेरोदेस जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को कहा था, उसी रात पतरस, जो जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस के पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूतों ने आमीन, उससे कहा, आमीन, आमीन। समय बात प्रभु का धन्यवाद। बस बेटी, और सचमुच देखिए प्रार्थना का ताकत को। हाँ, पतरस बंदी गृह में, हाँ, जंजीर से उसको बांध कर रखा गया था, और पतरस को भी कोई निश्चिंत था पतरस, क्योंकि वो प्रभु का भक्त जन था। वो जानता था कि मेरे लिए कलीसिया प्रार्थना करे, और खुद भी एक प्रभु का बहुत ही अच्छा चेला था। निश्चय वो भी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा है कि वो सिपाहियों के बीच में सो रहा था और बहुरिये द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। सोचिए कितना उस पर पहरा था। हाँ, लेकिन उसके लिए कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और साथ में बोलता है कि देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, जब प्रभु के पास प्रार्थना पहुंचता है, प्रभु अपने दूतों को भेजता है, और दूत ने कहा, दूत ने उसके हाथों उसे जगाया, पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। मेरे प्रियो, सचमुच ये प्रार्थना का ही सामर्थ है, प्रार्थना की प्रभाव है। जंजीर कोई पतला नहीं होगा, निश्चय मोटा जंजीर होगा, जिससे पतरस को जकड़ा गया था, वो जंजीरें भी खुलकर गिर पड़ी। ये प्रार्थना का सामर्थ, प्रार्थना का प्रभाव इतना शक्तिशाली है मेरे प्रियो, जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं। अंत में हम लोग देखेंगे प्रेरित 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और 26 को भी, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। आमीन, आमीन। देखिए, यहाँ पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में थे, है ना। आधी रात के समय सिलास और पौलुस क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो जेल खाने में भी चुप नहीं थे, है ना। वो आधी रात के समय प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का भजन गा रहे थे, स्तुति का गीत को गा रहे थे। और भी जो उस बंदी गृह में कैदी लोग थे, वो लोग भी उनकी सुन रहे थे, है ना, सुन रहे थे। इतने में 26 में कहता है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। धन्यवाद। तो प्रभु, इतना सुंदर सुंदर वचन, है ना। जब ये सिलास और पौलुस बंदी गृह में थे, वो लोग बैठे नहीं हुए थे, और कैदी लोग बैठे थे उनके चारों तरफ, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। निश्चय प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। इतने में एकाएक, बाइबल बताती है कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, छोटा मोटा नहीं, बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई
और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। धन्यवाद। सब देखिए मेरे प्रिय, मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, कितना प्रभाव है कि बंदी गृह का वो बंदी गृह में क्या हुआ जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, भूकंप आ गया, इतना बड़ा भूकंप, बोलता कि बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह भी हिल गई। वो बंदी गृह, वो जेल खाना भी हिल गया और बंदी गृह की नींव, इसका नींव, बंदी गृह तो उसकी नींव तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, सचमुच प्रार्थना कितना शक्तिशाली है। शिलास और पौलुस को भी उस बंदी गृह में जब वो लोग प्रार्थना कर रहे, इससे प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस बंदी गृह का द्वार खुल गया, भूकंप हुआ और सबके बंधन खुल गए। बाइबल बताती है कि निश्चय और भी कैदियों का बंधन भी खुल गया। प्रार्थना इतना शक्तिशाली है मेरे प्रियो। जब हम इस संसार में रहते हैं, भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में कई देश आते हैं, कई नगर आते हैं, कई गांव आते हैं, हमारे प्रभु के भक्त लोग जब सेवा कर रहे हैं तो वो सताए जा रहे हैं, जेल खाने में डाले जा रहे हैं। उनके लिए क्या करना है? हमें लगातार प्रार्थना करना है, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है। तो तभी उनको हियाव होगा बोलने के लिए और शैतान का मुंह बंद होगा प्रभु के लोगों के विरुद्ध में खड़े होने के लिए, और विरोधियों का मुंह बंद होगा। कोई भी प्रभु के दासों के आगे खड़ा ना हो पाएगा। ये कैसी होगा? ये प्रार्थना के द्वारा होगा। उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग उनको प्रार्थना में उठाए रहेंगे, तभी हमारा देश बचेगा, लोग बचेंगे और प्रभु अपने दासों को ऊंचाई पर ले जाएगा। उनके द्वारा प्रभु स्वयं काम करेगा। मुंह तो उनका रहेगा लेकिन शब्द प्रभु का रहेगा, हाथ प्रभु के दासों का रहेगा लेकिन उनके हाथ के द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, ये सब कुछ प्रार्थना के द्वारा होगा। हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। हमारे जब लोग गवाही में बोलते हैं कि ये प्रार्थना है, इसके लिए ये बीमार है, इसके लिए प्रार्थना करो, इसको कैंसर हो गया है, जो एक छोटा सा बच्चा का जब सुन रही थी मेरा हृदय टूट गया, मैं रोने लगी। प्रभु, ये छोटा सा बच्चा, आप उसे चंगा कीजिए, आप चंगा करने वाला यहोवा राफा है, आप उसे चंगा कीजिए। और मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। उसी प्रकार जब हम जमशेदपुर के आदित्यपुर एरिया सब जानते हैं, वहाँ एक परिवार है जहाँ हम लोग सेवा करने जाते हैं। वहाँ मैं गई थी जब ये बीते बुधवार को हम लोग वहाँ गए थे सेवा करने। वहाँ एक लेडीज अपना बेटा को लेके आया था। वो बच्चा 2 महीना नहीं 2 साल होने जा रहा है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, खाली लेटे रहता है और खाली हाथ पैर को हिलाता है। जब वो बोलने लगी, मेरे प्रियो, मेरा हृदय टूट गया। उस छोटा सा 2 साल का बच्चा को देखकर मैं वहीं पर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। प्रभु, आप तो बच्चों को प्यार करते हैं, इस बच्चा को आप चंगा कीजिए, आप चंगा कीजिए। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करने लगी। प्रभु, और हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें प्रार्थना का दान को दे। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारी सहायता नहीं करेगा, हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगा, हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे प्रियो, आज देश में, भारत देश में हम कई घटनाओं को देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है। मैं प्रभु से बोलती हूँ कि प्रभु, मुझे प्रार्थना का दान को दीजिए, मुझे प्रार्थना का अनुग्रह को दीजिए प्रभु, ताकि आज संसार में आत्माएं नाश हो रही है प्रभु,
मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उन तक आपके दासों को पहुंचने के लिए आप मार्ग को खोल दीजिए मेरे प्रभु, सुसमाचार के नए नए द्वार खोल दीजिए प्रभु, अपने दासों को उन तक ले जाइए जो आज नाश हो रहे हैं, जो आपके प्रेम को नहीं चखे तक ले जाइए, ताकि प्रभु हमारा देश, हमारा भारत वर्ष बचने पाए। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और प्रभु का अनुग्रह को मांगती हूँ अपने जीवन में कि प्रभु मुझे प्रार्थना का अनुग्रह को दीजिए। और मेरे प्रियो, एक बात बता के मैं खत्म करूंगी। जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ तो जब तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं छूता है मुझे खालीपन लगता है, और जब पवित्र आत्मा मुझे छूता है मैं नहीं जानती कि उन लोगों की ये प्रार्थना करवाता है जिसको मैं जानती भी नहीं। बहुत पुराने पुराने लोगों का नाम ले लेकर पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाता है, और मुझे वो प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का कब्जा जब होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और ये नहीं बोल के मैं खत्म करूंगी। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद।